नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है बच्चों रुकना या ठहरना, और चिन्ह का अर्थ होता है सिंबल या तो मार्क, निशान जिसे बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करते समय हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं, बीच बीच में रुकते हैं ताकि सुनने वाले को हमारी बात समझ आ सके। लिखते समय इसी उतार चढ़ाव तथा विराम को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। ये चिन्ह जो होते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से पढ़ने में, बोलने में तथा अर्थ समझने में सुविधा होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने तथा रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है बच्चों, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। दोनों वाक्य आपको दिखने में सेम दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगाए हैं वो अलग अलग जगह पर हैं। इस वजह से जो दिखने में सेम दिखने वाले जो वाक्य हैं उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है इससे अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्ह अलग जगह देने से यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ बदल गया। देखो पहला वाक्य, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। रोको के बाद यहाँ पर अल्प विराम आया है। और दूसरा देखो वाक्य में, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि पहले वाक्य से हमें संकेत मिलता है कि हमें रोकना है, जाने नहीं देना है। और दूसरे वाक्य से हमें संकेत मिलता है कि उसे जाने देना है, रोकना नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों वाक्य में फर्क, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं हमें, लेकिन विराम चिन्ह अलग अलग जगह लगाने की वजह से ये क्या होता है, उनके अर्थ, उस वाक्य में अर्थ परिवर्तन आ जाता है। समझ में आया? तो पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, यानी कि जहां वाक्य समाप्त होता है, वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम दिया जाता है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वाक्य पूर्ण हो गया यहाँ पर। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वाक्य पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गए के बाद हम रुकते हैं, हाँ, जैसे मुझे पढ़ने का शौक है, वाक्य पूर्ण हो गया, तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, पूर्ण विराम देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं या लगाया जाता है। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार का जहाँ पर हमें बोध होता है तो हम क्या करते हैं, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि थोड़ी देर रुकना। किसी एक वाक्य को पढ़ते या बोलते समय हम थोड़ी देर रुकते हैं। किसी एक वाक्य को पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर रुकते हैं तथा एक ही प्रकार के पदों या उपवाक्यों को हम जोड़ते हैं तो वो अल्प विराम वहाँ पर लगाया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। साथ ही साथ सतीश पूजा, रोहन, यहाँ पर क्या किया है कि अल्प विराम लगाया गया है। संबोधन के बाद यानी कि सतीश पूजा, राजू खेलने गए हैं। तो इस प्रकार से अल्प विराम थोड़ी देर, जहाँ वाक्य में हम थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, अगला है अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़ता है, उसे अर्ध विराम, वहाँ पर अर्ध विराम का उपयोग होता है। यानी कि जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना होता है, वहाँ पर
अर्धविराम लगाया जाता है, यानी कि दो उपवाक्यों को वहाँ पर जोड़ते हैं हम, तो हम वहाँ पर अर्धविराम लगाते हैं। यानी कि खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आई है। दो वाक्य हैं यहाँ पर, खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आई है, जो अर्धविराम से जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये अर्धविराम यानी कि पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखो, जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। यानी कि मन के विभिन्न भाव जो होते हैं उसे व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं वो विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि हमें बहुत आश्चर्य हुआ है, अरे कब आए तुम, ऐसे जब अरे बोलते हैं, देखो वहाँ पर क्या लिखित रूप में क्या आ जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और वाह कितना सुंदर घर है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वाह वहाँ पर जो विस्मयादिबोधक यानी कि आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कभी कभी हमें मन में करुणा, हाय ऐसे जो रहता है ना, ऐसे शब्द जो रहते हैं ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। अब समस्त पद यानी कि समानार्थक हो, विलोम हो या जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि शब्द युग्म हो, सार्थक, निरर्थक शब्द ऐसे रहते हैं, वैसे यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, वो एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर। देश के सैनिकों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तन मन धन के बीच में हमने क्या लगाया, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, समझ में आया। योजक चिन्ह समानार्थिक शब्द, विपरीतार्थिक यानी कि विपरीतार्थी शब्द जो होते हैं, यानी कि विलोम शब्द जो होते हैं, वहाँ पर शब्द युग्म की जो जोड़ियाँ होती हैं, हाँ, सार्थक निरर्थक शब्दों की जो जोड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण तथा दूसरा है दोहरा उद्धरण। यहाँ पर देखिए, एक इकहरा उद्धरण और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह हम कब लगाते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह हम कब लगाते हैं, किसी विशेष लेखक के उपनाम, पुस्तक, कविता, कहानी के नाम, ये क्या करते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह लेखक का नाम है, ये कवि का नाम है ये, और आगे जो इकहरे में हम लिखते हैं तो दिनकर जो है उनका उपनाम है, तो ये हम कहाँ लगाते हैं, मतलब यहाँ पर हम इकहरा है। और साथ ही साथ ग्रंथों के जो नाम होते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, उनके लेखकों के नाम जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है, किसी के कथन को, जो हुई बात है, जो किसी की कही हुई बात जो है उसी तरह प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, वो दोहरा उद्धरण चिन्ह है बच्चों। जैसे कि राम ने कहा, सत्य बोलना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। जो राम ने कहा हुआ वाक्य जो है, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर हम डालेंगे। ठीक है, अगला देखिए कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। यानी कि वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मैथ्स में यानी कि गणित में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और उसी के साथ साथ नाटक तथा पात्रों के कथन के पूर्व के भाव को भी हम कोष्टक में लिखा जाता है। यानी कि वहाँ पर एक एकांकी चल रही हैं और वहाँ ऊपर क्या दिया जाता है, वो कोष्टक में लिखा जाता है। देखिए उसका भाव क्या है, वो एकांकी कहाँ चल रही हैं,
है ना, तो वो कोष्टक में दिया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है कि विश्वामित्र कैसे थे, जो क्रोध में कांपते हुए, यानी कि उनको ज़्यादा क्रोध था, वैसे वो इसमें डाला है। यानी कि कोष्टक यानी कि ब्रैकेट वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला चिन्ह जो है विवरण चिन्ह। किसी बात का उत्तर विवरण हमें देना होता है तो हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे वचन के 2 भेद हैं, आम के फायदे निम्न हैं, इस प्रकार आगे जो है वो हम क्या करते हैं, उसको विवरण चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो विराम चिन्ह जो है ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती हैं और आपको इस विराम चिन्ह को आपके व्याकरण बुक में सुंदरता से लिखना है बच्चों। जैसे मैंने नोट्स भेजे हैं उसी तरह आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।